इस वीडियो में आप लोगों को अकार्बनिक लवण कैसे करने के बाद रिकॉर्ड में लिखेंगे उसका तरीका बताया जाएगा। तो लवण विश्लेषण में आपको जानकारी है कि परखनली में जो लवण आपको प्रयोगशाला में दिया गया, दिए गए लवण को परखनली में थोड़ी मात्रा में लेंगे। परखनली शुष्क रहनी चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टीटी है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब माने परीक्षण करने वाली नली। एक मोटी सी आती है जिसको बॉयलिंग ट्यूब कहते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, टेस्ट करने वाला ट्यूब। तो लवण को शुष्क परखनली में लेंगे और इसमें डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl मिला सकते हैं। अब यहां जो ऑब्जर्वेशन होगा, यानी साल्ट को शुष्क परखनली में लेकर के तनु अम्ल मिलाया, तो जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको देखेंगे। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है? तो इसके प्रभाव में 5 तरह का ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर अगर आपको रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ गैस मिलती है तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी ठंडे में अगर बुदबुदाहट होने लगे तो समझ लेना वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे इसमें झाग उठने लगता है, फ्रोथ उठने लगता है। कोई कार्बोनेट साल्ट होगा, कार्बोनेट साल्ट में जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो एसिड रेडिकल आप कार्बोनेट की संभावना व्यक्त करेंगे। अब कार्बोनेट को कंफर्म करने के लिए ये जो गैस निकल रही है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जानकारी लेने के लिए गैस को चूने के पानी प्रवाहित कर देते हैं। तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही है, ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्विक लाइम है, कली चूना। और कली चूने में जब पानी मिलाते हैं तो इसकी स्लैकिंग होती है, स्लैकिंग होगा, पानी मिलाएंगे तो स्लैग्ड लाइम बनेगा। स्लैग्ड लाइम माने बुझा चूना। तो स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस गैस को चूने के पानी प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और अधिकता में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो दूधिया रंग गायब हो जाएगा, क्योंकि वहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुलनशील होता है और कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बना रहेगा तो मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो आप लवण को शुष्क परखनली में लेकर के और ठंडे में तनु अम्ल मिलाए, बुदबुदाहट हुआ, झाग उठा उसमें, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होने की संभावना रहेगी और मूलक कार्बोनेट रहेगा, यानी अम्लीय मूलक। तब आप कार्बोनेट संभावित व्यक्त करेंगे। उसको कंफर्म करने के लिए जो अपनी संभावना है वो सही है कि गलत है, इसको कंफर्म करने के लिए गैस को आप लाइम वाटर चूने के पानी में प्रवाहित कर देंगे। चूने का पानी दूधिया हो गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और कंफर्म करने के लिए गैस को ज्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दो तो दूधिया रंग गायब हो जाएगा, मिल्की कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब आपको एक रेडिकल मिल गया कार्बोनेट। और अगर बुदबुदाहट नहीं हुआ तो फिर आगे आप देखेंगे कि गला घोटने वाली गैस
यानी वो जलती हुई सल्फर जैसी गंध, या सड़े अंडे जैसी गंध, या सिरके जैसी गंध, या भूरे रंग की गैस। तो जैसे 5 रेडिकल हैं जो तनु अम्ल के उपस्थिति में अपनी पहचान देते हैं, डाइल्यूट एसिड मिलाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट, नाइट्राइट। जब डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे तो अगर कार्बोनेट होगा तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फाइड होगा तो गैस H2S निकलेगी, सल्फाइड होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, एसीटेट होगा तो एसिटिक अम्ल बनेगा, और एस्टिक अम्ल सिरके जैसी गंध देता है। ऐसे नाइट्राइट होगा तो भूरे रंग की गैस निकलेगी। तो 5 में से अगर कोई है तो अपनी संभावना बताएगा। एक बार साल्ट लेकर के तनु अम्ल मिलाएंगे, इन 5 में से कोई होगा, अपनी संभावना बताएगा, और संभावना जब आपको लगेगी तब कंफर्म परीक्षण उसका करेंगे। तो अगर आपको कार्बोनेट मिल गया, पहला अम्लीय मूलक कार्बोनेट मिल गया, यानी आपने लवण परख नली में लेकर के तनु अम्ल मिलाया, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु सल्फ्यूरिक एसिड बुरूदार हुआ, तो गैस को चूने के पानी प्रवाहित कर दिया, चूने का पानी दूधिया हो गया, और अधिकता में प्रवाहित कर दिया तो दूधिया रंग गायब हो गया। तो एसिड रेडिकल कार्बोनेट आपको मिल गया। अब आपको और अम्लीय मूलक नहीं खोजने हैं, इसके बाद अब क्षारीय खोजेंगे। तो उसी साल्ट को लेकर के क्षारीय में पहले शून्य वर्ग की पहचान करेंगे। शून्य वर्ग का रेडिकल अमोनियम है। इसकी पहचान करने के लिए साल्ट को परख नली में लेंगे और डाइल्यूट NaOH मिलाकर हल्का सा गर्म करेंगे। अगर अमोनियम होगा तो अमोनिया गैस की तीसरी गंध आएगी। साल्ट को शुष्क परख नली में लेकर के तनु NaOH मिलाओ। NaOH अमोनियम को तोड़कर अमोनिया निकाल देगा। तो साल्ट को लेकर के डाइल्यूट NaOH मिलाओ, हल्का गर्म करो, अमोनिया गैस की गंध आ रही हो तो आपको संभावित लगेगा कि अमोनियम है। अगर अमोनियम है लग रहा है तो क्या करो, परख नली के मुख पर HCl से भीगी हुई छड़ ले आओ, एक गिलास का राड लीजिए, HCl से भिगो लीजिए, परख नली के मुख पर रखोगे तो अमोनिया निकल रही है, HCl से मिलकर NH4Cl का सफेद धुआं बना देगी। तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनेगा। और स्पेशल पहचान अमोनियम का नेस्लर अभिकर्मक से करते हैं, K2HgI4। ये नेस्लर अभिकर्मक है। नेस्लर अभिकर्मक, नेस्लर रिएजेंट है पोटेशियम टेट्राआइडोमर्क्यूरेट सेकेंड। तो साल्ट को लेकर के NaOH मिलाओ और उसमें नेस्लर अभिकर्मक मिलाओगे तो भूरा अवक्षेप आएगा। भूरा अवक्षेप अगर आता है तो कंफर्म होता है कि वो अमोनियम ही है। तो अमोनियम का पहचान नेस्लर रिएजेंट से आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो। तो मान लो शून्य वर्ग का आपको अमोनियम मिल गया, तो अब लवण की पहचान हो गई, एक अम्लीय हो गया, एक क्षारीय हो गया। एक अम्लीय एक क्षारीय मिल गया तो फिर आपको आगे नहीं जाना है। अब एक प्रैक्टिकल आपका लवण एनालिसिस हो गया। अब जो जो कार्य किए हैं उसी को रिकॉर्ड कापी में नोट करते हैं। जैसा किया गया वैसा रिकॉर्ड कापी में लिखा जाता है। लिखने के लिए पहले उद्देश्य लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी हमारा उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? तो हम लवण की पहचान कर रहे हैं, गुणात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। तो लिखेंगे दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय एवं क्षारीय मूलक की पहचान करना।
एसिड और बेसिक रेडिकल की पहचान किया जा रहा है। तो जो उद्देश्य है उसको आप लिखेंगे, मतलब रिकॉर्ड कॉपी में जैसे प्रयोग संख्या 1 लिख रहे हो लवण का एनालिसिस, जो आपका निकला कार्बोनेट अमोनियम, तो पहले उसका उद्देश्य देंगे कि दिए गए कार्बनिक लवण में अम्लीय एवं क्षारीय मूल्य की पहचान करना, ये उद्देश्य है। उसके बाद आपने जो उपकरण उसमें प्रयोग किया या आवश्यक पदार्थ प्रयोग किया वो नोट कर देंगे। एपरेटस, तो लवण एनालिसिस जब भी करेंगे, लवण का विश्लेषण करेंगे, तो उसमें टेस्ट ट्यूब रहेगी, परख नली रहेगी। टेस्ट ट्यूब रहेगा, परख नली जिस पर रखी जाती है उसको परख नली स्टैंड कहते हैं, तो परख नली स्टैंड रहता है। परख नली या टेस्ट ट्यूब को धोने के लिए ब्रश रहता है। गर्म करने के लिए स्प्लिट लैंप या बर्नर रहता है। एलपीजी बर्नर जो रहे उसको लिखिए। और परख नली को पकड़ने के लिए होल्डर रहता है। अवक्षेप को छानने के लिए फिल्टर पेपर रहता है। और लवण रहेगा, आवश्यक अभिकर्मक रहेंगे। ये सब आवश्यक मटेरियल है। तो उपकरण के साथ साथ पदार्थ भी लिख दिए जाएंगे। एपरेटस क्या क्या यूज हुआ। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको लिखते हैं, यानी प्रेक्षण लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अब आपका जो मूलक निकला उसी के बारे में लिखेंगे, उसी के बारे में बताएंगे रिकॉर्ड कॉपी में। तो जैसे कार्बोनेट निकला है तो पहले अम्लीय मूलक का परीक्षण लिखा जाएगा। टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, अम्लीय मूलक का परीक्षण। जो निकाले उसी के बारे में केवल बताना रहेगा। तो टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल इसमें दिखाएंगे। अब इसमें एक चार्ट टाइप का ऐसे बना लो कि एक हिस्सा आपने क्या क्या किया प्रयोग, और क्या आपको उसमें दिखा, किस आधार पर आपने कहा कि वो कार्बोनेट है, और आपने उसका निष्कर्ष क्या निकाला। प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। अब करते क्या है, लवण को शुष्क परख नली में लेकर डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। जो मिलाएंगे वही लिखेंगे। अगर HCl मिलाया तो HCl लिखेंगे। तो कार्य आपने क्या किया, लवण को शुष्क परख नली में लेकर के तब H2SO4 मिलाया। अब आपको लगा क्या, जो दिखा उसमें, तो यहां लिखेंगे रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती। यानी इफरवेरेंस आपको मिला, रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, तब आपने कहा कि कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट संभव। लवण को शुष्क परख नली में लेकर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अगर निरीक्षण में आपको रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ गैस निकली तो कार्बोनेट संभव दिखाएंगे। अब इसी को कंफर्म लिख देंगे। दूसरा, गैस को लाइम वाटर, चूने के पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित किया। यहां लिखेंगे
चूने का पानी, लाइम वाटर, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। यहाँ कार्बोनेट निश्चित दिखाएंगे। आपको लगा कि दूधिया हो गया तो कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद में गैस को अधिकता में पास कर दीजिए। गैस को अधिकता में चूने के पानी प्रवाहित करेंगे तो विलयन रंगहीन हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख देंगे, गैस को चूने के पानी में अधिकता में प्रवाहित करने पर, अधिकता माने ज्यादा, खूब ज्यादा प्रवाहित करने पर यहां आपको दिखेगा दूधिया रंग गायब हो जाता है, मिल्की कलर गायब, दूधिया रंग गायब हो जाता है। अभी बताया था कि बाइकार्बोनेट बन जाएगा तो मिल्की कलर गायब हो जाएगा, दूधिया रंग गायब हो जाता है। तो यहां आप लिख लेंगे कार्बोनेट निश्चित। इस तरह कार्बोनेट अम्लीय मूलक की पहचान लिखेंगे। जो किया वो लिखा, जो आपने किया, जो आया उसी के बारे में लिखना रहेगा रिकॉर्ड कॉपी में। जो रिकॉर्ड फाइल बनाएंगे उसमें यही से लिखेंगे। इसके बाद अम्लीय मूलक हो गया तो एक अम्लीय मूलक ही रहेगा, एक ही अम्लीय मूलक एक लवण में रहेगा। अब दूसरा स्टेप इसमें क्षारीय मूलक का परीक्षण। क्षारीय मूलक का परीक्षण, बेसिक रेडिकल की पहचान कैसे किया। क्षारीय मूलक का परीक्षण, तो क्षारीय में जैसे आपका शून्य वर्ग अमोनियम निकला है तो उसके बारे में ही लिखेंगे, सबके बारे में नहीं लिखेंगे। जो निकला वही रिकॉर्ड में आएगा। रिकॉर्ड का मतलब आपने कार्य किया और उसके बारे में उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 0 वर्ग में अमोनियम है तो अमोनियम के बारे में लिखा जाएगा। तो प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष। अब यहां अमोनियम के बारे में बताएंगे। लवण को शुष्क परत नली में लेकर डाइल्यूट NaOH मिलाया और हल्का गर्म किया। लवण को शुष्क परखनली में लेकर के तब NaOH मिलाया और हल्का गर्म किया। ये जो आपने कार्य किया उसको लिखेंगे। तो तीक्ष्ण गंध की गैस निकलती है। आपको आभास हुआ कि तीक्ष्ण गंध आता, परखनली को हल्का सा सूंघेंगे, इंटेंस उसका स्मेल आएगा, वो अमोनिया गैस की होती है। तो यहां लिख देंगे अमोनियम संभव है, यानी संभावित है। अब इसको कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए परख नली के मुख पर HCl से भीगी कांच
की क्षण लाने पर यहां लिखेंगे, आपको मिलेगा सफेद धुआं। अमोनियम क्लोराइड का बनता है। सफेद धुआं प्राप्त होता है। सफेद धुआं निकलेगा, सफेद धुआं निकलता है या प्राप्त होता है, तो यहां लिख लेंगे अमोनियम निश्चित। अब एक जो नेसलर अभिकर्मक वाला होता है उसको आप लिख सकते हैं लवण को परख नली में लेकर, लवण को परख नली में लेकर NaOH और नेसलर अभिकर्मक मिलाया। नेसलर रिएजेंट K2HgI4 को कहते हैं। तो आपको यहां भूरा अवक्षेप मिलेगा, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां लिख लेंगे अमोनियम निश्चित। इस तरह से एक अम्लीय और एक क्षारीय के बारे में लिखा जाएगा। तो एक अम्लीय एक क्षारीय लिखेंगे तो एक प्रयोग हो गया, एक साल्ट की एनालिसिस रिकॉर्ड में आ गई और अंत में आप इसका परिणाम बता देंगे, रिजल्ट बता देंगे। दिए गए अकार्बनिक लवण में निम्न अम्लीय एवं क्षारीय मूलक उपस्थित हैं। अम्लीय मूलक जो निकला कार्बोनेट और क्षारीय मूलक अमोनियम।